दक्षिण कोरिया अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानता है। दक्षिण कोरिया की इस नई सॉफ्ट पावर का नाम है के पॉप, यानी कोरियन पॉप। और आज की तारीख में इसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं बीटीएस, यानी बैंगटन बॉयज। बीटीएस एक के पॉप बैंड है जिसमें 7 मेंबर्स हैं और अब बीटीएस के इन सभी 7 सदस्यों को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भविष्य की पीढ़ियों और संस्कृति के लिए दक्षिण कोरिया का विशेष दूत नियुक्त किया है और इन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन इसी महीने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा में हिस्सा लेने जाएंगे और उनके साथ बीटीएस बैंड के ये सदस्य भी होंगे। संयुक्त राष्ट्र में बीटीएस के सदस्य भाषण भी देंगे और इस दौरान उनकी एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस की वीडियो क्लिप भी चलाई जाएगी। यानी अब बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े राजनीति के मंच पर दक्षिण कोरिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कोरिया के राष्ट्रपति उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उनके कागज दे रहे हैं और एक फाउंटेन पेन उन्हें दे रहे हैं। बीटीएस की लोकप्रियता की वजह से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को हर साल 27,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है और जब भी बीटीएस की कोई नई एल्बम या गाना रिलीज होता है तो दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया में बीटीएस से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री बहुत तेज हो जाती है। बीटीएस से आकर्षित होकर हर साल 8 लाख लोग दक्षिण कोरिया घूमने के लिए जाते हैं, जो दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों का 70% है। सोचिए, एक म्यूजिकल बैंड दक्षिण कोरिया में आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ इस हद तक खींच रहा है कि उनका शेयर 70% हो गया। इतना ही नहीं, बीटीएस के सदस्यों के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने पिछले साल अपने देश के 63 साल पुराने कानून को भी बदल दिया था। इस कानून के मुताबिक दक्षिण कोरिया में 18 से 28 वर्ष की उम्र के युवाओं को अनिवार्य रूप से 20 महीनों के लिए वहां की सेना में अपनी सेवाएं देनी होती हैं। पिछले साल ही बीटीएस के सदस्य जिनका नाम है जिन, वो 28 वर्ष के हो गए थे और अगर ये कानून नहीं बदला जाता तो जिन को बीटीएस छोड़ना पड़ता और सेना में शामिल होना पड़ता। लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस कानून में बदलाव किया और यह नियम बनाया कि के पॉप स्टार्स को इसमें 2 साल की छूट और दे दी जाए। अब दक्षिण कोरिया के के पॉप स्टार्स 18 से 28 नहीं बल्कि 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सीखने वाली बात यहां पर यह है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने इन्हें हमेशा के लिए उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया, सिर्फ उन्हें 2 साल की छूट दी है और वो बीटीएस के चाहे कितने भी लोकप्रिय गायक या मेंबर्स हों, सेना में तो उन्हें तब भी जाना ही पड़ेगा।